संभल के दिव्यांग मोहम्मद कासिम को भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस आज समूचे राजनीतिक दल कोई मायने नहीं रखते। विधानसभा चुनाव में इस दिव्यांग ने दिव्यांगों के बल पर खुद के सीएम बनने का दावा किया है। यही नहीं, उन्होंने 403 विधानसभा सीटों पर दिव्यांग मोर्चा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर मन भावन चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है। आपको याद होगा कि दिव्यांग दिवस पर दिव्यांग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कासिम ने सदर स्थित तहसील पर दिव्यांगों संग प्रदर्शन कर दिव्यांगों को 500 की जगह 5000 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की थी। दिव्यांग नेता ने कहा था, जो राजनीतिक दल उनकी मांग मानेगा उसे दिव्यांग वोट देंगे। किसी दल द्वारा मांग न मानने पर मोहम्मद कासिम ने यूपी की सभी सीटों पर दिव्यांगों को चुनाव लड़ाने की चेतावनी दी थी। मोर्चे की बात मानना तो दूर, किसी दल ने मोर्चे से बात तक नहीं की, जिसके बाद उन्होंने दिव्यांगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। घोषणा पत्र में जहां दिव्यांगों को लुभाया गया है, वहीं महिला विधवाओं, होमगार्ड, वकील, किसानों और पत्रकारों समेत समाज के तमाम वर्गों को साधने को लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। अब देखना यह है कि कितने प्रत्याशी उनके मोर्चे के बैनर तले लड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सर्वित कल्याण मोर्चा संगठन संस्था है हमारी, तो उसी बैनर तले हम इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे हमने 3 दिसंबर का विकलांग दिवस हमारा होता है, तो हमने कहा था या तो सरकार एक देश एक पेंशन 5000 रुपये करे, अन्यथा हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने 403 प्रत्याशी उतारे हैं और हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसके 22 बिंदु हैं। जैसे दिव्यांगों को पेंशन 1000 रुपये कर दी गई है, तो 5000 रुपये होनी चाहिए। दिव्यांगों के लिए सिलेंडर फ्री होना चाहिए, लाइट फ्री होना चाहिए, पेट्रोल 30% छूट से मिलना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। और दिव्यांग सबसे नीची श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लगा लीजिए, तीसरी श्रेणी में पिछड़े वर्ग होते हैं, जिसे दिव्यांग के लिए आने जाने के लिए 10 रुपये की भी सहायता नहीं होती है। तो 1000 रुपये भी यूपी में हो गई है पेंशन, तो 1000 रुपये में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी मुद्दे को हमने लेके, या तो सरकार हमारी मांग पूरी करे, और नहीं करती है तब हमने 3 दिसंबर को कहा था, तो इसलिए हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। अच्छा, आपने अपने उम्मीदवार उतार दिए इसके सीटों पर? जी, 403 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और हम 2022 में अपनी सरकार बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे। किसके बलबूते आप ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप देखिए, हमारे दिव्यांग हैं, विधवा हैं, 60 साल हैं, और हमारे किसान हैं, युवा हैं, सबके बलबूते पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और हमें वोट सबसे ज़्यादा मिलेगा और पूर्ण बहुमत सरकार हम 2022 में बनाने जा रहे हैं और बना के रहेंगे। किस विश्वास के साथ आप ये चुनाव जो बोल रहे हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, ठीक है, किस मजबूती के साथ अपनी बात दावा कर रहे हैं आप? देखिए, सारे दिव्यांग हमारे साथ हैं। जैसे 15 लाख लोगों की पेंशन आती है दिव्यांगों की, उसमें विधवा 60 साल की 5 लाख की आती है, तो उसी को लेकर हमारे कम से कम 25,000 हो जाते हैं पेंशन जो आती है 15 लाख की आती है, लेकिन 20 लाख दिव्यांग है हमारे। तो अगर एक परिवार से 5 वोट मिले तो 25 लाख हो गए। और भी हम जब मेहनत करेंगे, प्रत्याशी हमारे उतरे हैं और हम सिर्फ जनहित के लिए करेंगे, तो हम 2022 में अपनी सरकार बना रहे हैं और बना के रहेंगे। आपका सीएम का दावेदार कौन रहेगा? देखिए, सीएम का दावेदार तो अब संस्था ही चुनेगी। संस्था ने मुझे ही चुना, सीएम के दावेदार आप रहोगे। हमें सिर्फ विकास से मतलब है, लोगों की फैसिलिटी से मतलब है। देखिए, जैसे किसान होता है, किसान का गन्ना 500 रुपये प्रति क्विंटल हम लेंगे और उनका पेमेंट 24 घंटे के अंदर अंदर हम पे करेंगे। उनका गेहूँ और उनकी प्याज, उनका धान 3000 रुपये प्रति क्विंटल लेंगे। किसानों का 1 एकड़ से करेंगे हमारी सरकार आने पर, और 400 यूनिट यूपी के अंदर हम बिजली के फ्री करेंगे। और हमारे जितने भी दिव्यांग हैं उनको ट्राईसाइकिल, स्कूटी चार्जिंग वाली जो ट्राईसाइकिल कहलाई जाती है, वो भी हम बांटेंगे। जो हमारे दिव्यांग गाँवों से होते हैं और दूर दूर से होते हैं, तो कोई भी रोजगार वो नहीं नहीं कर पाते हैं। और हमने ये भी रखा है युवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, जिसकी जैसी फैसिलिटी होगी, जिसका जैसा बिजनेस होगा, उसको 1 लाख से 5 लाख तक लोन दिया जाएगा। और भी बड़ी श्रेणी में आते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जैसा जिसका बिजनेस होगा। और हमने किसानों के लिए पूरी फैसिलिटी रखी है, उस शिक्षा के लिए रखी है। 10+12 तक उनकी शिक्षा फ्री होगी। और सभी जो हमारे कांस्टेबल हैं, जो हमारे हवलदार हैं, तो उनको परमानेंट नहीं किया, उनको हमारी सरकार आने पर सरकारी किया जाएगा। और हमारी जो जितनी भी हमारी विधवा हैं, या हमारे जितने भी ड्राइवर हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है,
किसी का भी अगर ड्राइवर का हमारा एक्सीडेंट हुआ उसको 1 करोड़ रुपए क्लेम दिया जाएगा। उनके बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी, स्वास्थ्य मुफ्त होगा, और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, और उनका 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, बीमा होगा उनका। और हमारे जितने भी एडवोकेट हैं उनको 10,000 रुपये 60 साल के बाद दिए जाएंगे। उनका स्वास्थ्य, उनका स्वास्थ्य और भी उनका स्वास्थ्य और शिक्षा मुफ्त होगी उनके बच्चों की। अच्छा, मैनिफेस्टो जो है आपका, मैनिफेस्टो दिखाइए अपना कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ है, कितने बिट क्या कुछ है, इसमें क्या क्या रहेगा मैनिफेस्टो में आपके, मैं दिखाना चाहूँगा। संबंध दस्तक टाइम्स के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।